हेलो दोस्तों। सोशियोलॉजी के हम एमाइल डर्कहाइम थिंकर कवर कर रहे हैं अभी। एंड डर्कहाइम में हम इनका डर्कहाइम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, ये है अबाउट रिलीजन। ठीक है, अभी तक हमने डर्कहाइम की सोशल फैक्ट एंड थ्योरी ऑफ डीओएल, डिवीजन ऑफ लेबर, एंड थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ ली है। आखिरी थ्योरी है डर्कहाइम की रिलीजन। डर्कहाइम की थ्योरीज बहुत सिंपल है, डर्कहाइम की थ्योरीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स याद करने होते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, एंड देन उसके बाद टाइप्स ऑफ जो फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, फोर्स ऑफ रेगुलेशन, सुसाइड में जो हमने पढ़ा था। सिमिलरली रिलीजन में भी आपको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको उनका दिमाग में ध्यान रखना है। एंड जब आंसर लिखोगे तो आंसर में पक्का ही दिखने चाहिए वो। ठीक है, एंड एक फ्लो होगा पर्टिकुलर हर एक चीज का। जैसे मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, डीओएल में क्या था कि पहले लोग जुड़े हुए थे नॉर्म्स के कारण, उसके वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी। उसके बाद लोग कैसे जुड़ने शुरू हो गए, इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि स्पेशलिटी आ गई। तो ठीक है, ये थॉट प्रोसेस देखा आपने। सिमिलरली रिलीजन में भी एक थॉट प्रोसेस है। रिलीजन में भी अगेन डर्कहाइम जैसे क्या, रिलीजन को पहले दो तीन डर्कहाइम ने काम जो जिंदगी में किए, वो तो ये बोला कि ये कोई साइकोलॉजिकल, कोई इंटेलेक्चुअल फिनोमिना नहीं है, रिलीजन एक सोशल फिनोमिना है। ठीक है, इसीलिए इसने रिलीजन को क्या डिक्लेयर कर दिया, एज अ सोशल फैक्ट। ठीक है, डर्कहाइम इसीलिए बहुत ही एफर्ट करेंगे और कि कैसे बताएंगे कि ना कि सोशल फैक्ट डिक्लेयर कर दिया। एंड कैसे हम पता लगेगा हमें कि सोशल फैक्ट है। डर्कहाइम अगेन बोलेंगे कि जैसे इन्होंने डीओएल में कहा था एटसेट्रा, कि आप आज के जमाने में, आज की सोसाइटी में ऐसे आज बाहर निकलें, आप जाके देखना चाहें कि रिलीजन का कॉज क्या है, रिलीजन क्यों बना, तो आज के जमाने में आप कॉज नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो आज आप सोसाइटी देखते हो अपने जब बाहर जाके, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे रिलीजन दिखता है आपको, लेकिन रिलीजन का कारण, कॉज नजर नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो कहते हैं कि कॉज देखना आपको, तो आपको किसी सिंपलर सोसाइटी में जाना पड़ेगा, जहां पर अभी बहुत अभी चीजें डेवलप नहीं हुई हैं। तो उन सिंपल सोसाइटी में जाके अगर आप देखोगे कि रिलीजन नामक चीज क्यों आ रही है, तब आप जान पाओगे कि सिंपल से चीजें कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई होंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस किसी सिंपल सोसाइटी में जाकर देखेंगे। आपको मैं क्विकली अगर थ्योरी समझाऊं डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी एक शब्द में, तो डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी क्या होती है। दरखाइम कहेंगे कि ना कि आज की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हम चीज़ों को, हम रिलीजन को नहीं जान सकते, हमें किसी सिंपल सोसाइटी में जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई ही गोज टू विजिट एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्ट्स स्टडीइंग अ सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी का नाम क्या है आपको बताऊंगा, वो नाम रटना है आपको, पेपर में ड्रॉप करना है, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने एथनोग्राफीज, उनके रिकॉर्ड्स पढ़े। कभी वहां गई नहीं खुद, ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब का नाम है, कभी वहां खुद गए नहीं, लेकिन वहां उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, सिंपल सोसाइटी के बारे में पढ़ा आपने। एंड देन उसके बाद डरखाइम व्हाट डज ही से, इसके बाद डरखाइम कहते हैं कि यहाँ पर अब लोग जो है, जब प्रिमिटिव सोसाइटी में, बहुत ही किसी प्रिमिटिव, किसी ट्राइबल सोसाइटी में पहुंच गए, यहाँ पर लोग वैंडरर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग धक्के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, वैंडरर्स हैं। जैसे होता है ना वो, कि इमेजिन करो कि बहुत ही पुराने जमाने में पहुंच गए, प्रिमिटिव टाइम्स में, जहां पर लोग अभी भी इकट्ठे नहीं रहते, वैंडर करते हैं, यहाँ वहाँ अकेले अकेले घूमते रहते हैं, फूड की तलाश में, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ठीक है, फूड गैदर करते हैं। तो वैसे वाली सोसाइटी में इमेजिन करता है डरखाइम। कहते हैं उस सोसाइटी में लोग वैंडरर से आसपास नहीं आते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अंडरलाइन थॉट, कि अभी सोसाइटी बननी शुरू नहीं हुई है, अभी सोसाइटी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, लोग वैंडरर से सिंपल सोसाइटी में, एंड कभी कभी जब ये आसपास आते थे किसी कारण, तो यहाँ पर आसपास आते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इसको क्या बोलता है डरखाइम, फीलिंग ऑफ एक्सटेसी, कि इनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा सामने मेरे कोई ह्यूमन बींग आ गया, तो इनको काफी अच्छा फील होता है, एक्सटेसी। तो उसके बाद ये फिर चले जाते हैं दूर दूर, कहीं पे अपने अपने जगह पे निकल गए जहां पर जा रहे थे, तो फिर से इनकी फीलिंग खत्म हो जाती है, एक्सटेसी की अच्छी वाली फीलिंग जो दिमाग में एक्सटैटिक फीलिंग आ रही है, खत्म हो गई। तो उनको लगा कि ना, ये लगता है किसी, ये बात ना दरखाइम ऐसा बोलता है कि ये जो लोग, जो वैंडरर्स थे, इनको लगा कि ये फीलिंग जो इनको ऑसमनेस की फीलिंग आ रही है, बहुत तगड़ी दिमाग में एक जो चीज चल रही है, ये पक्का ही पक्का किसी पत्थर से, किसी पेड़ से, किसी नदी से, इसके कारण आ रही है। तो क्योंकि उसके पास गए थे तो इसी कारण से बहुत अच्छी फीलिंग आई, तो चलो वापस उसके पास चलते हैं। तो लेट्स से इमेजिन करो कोई पेड़ था जिसके आसपास दो दो इंसान मिले। ठीक है, कोई पेड़ के आसपास, वाह मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, हम सॉरी। तो ठीक है, तो इनको लगा इस पेड़ के कारण आ रही है, तो ये भी इसके पास पहुंचा, ये भी इसके पास पहुंचा, हुआ क्या, ये आपस में एक दूसरे के पास पहुंचे, तो इनको फिर से एक अच्छी फीलिंग आई। तो इनको लगा ये पेड़ के कारण आ रही है, तो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दिस ट्री। इस ट्री को पूजना शुरू कर दिया।
एंड डर्कहाइम कहता है वो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन शुरू हो गया है, जहां पर चीजों को पूजना शुरू हो गए हो, कुछ सुपर नेचुरल आना शुरू हो गया है। इनको लगता है ये पेड़ ही है जो बहुत अच्छी फीलिंग लेके आ रहा है, यार लेट्स से कोई पत्थर हो सकता है ना, लेट्स से कोई रिवर हो सकती है, किसी भी चीज के आसपास जहाँ पे ये लोग इकट्ठे होते हैं। बात समझे कि मॉडर्न सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, वहां पे आप नहीं जान सकते, सिंपल सोसाइटी में जाना पड़ेगा। रिलीजन का कारण जानना है, सिंपल सोसाइटी में वैंडरर्स होते हैं लोग, वैंडरर से, और जब वो आपस में एक दूसरे के आसपास आते थे उनको बहुत ही एक्सटैटिक फीलिंग होती थी, दिमाग में मजा आता था। एंड लोगों ने वो फीलिंग किससे रिलेट कर दी, एक किसी ऑब्जेक्ट से। उनको ये नहीं पता कि वो आपस में एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, कि वो बेसिक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिक सोसाइटी डर्कहाइम इसलिए बोलता है कि रिलीजन का बनना एंड सोसाइटी का बनना हैंड इन हैंड हुआ, इकट्ठे ही हुआ। कि जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते गए, उनको लगा पेड़ के आसपास जाके जाके मत्था टेक के आते हैं, तो वो जैसे जैसे पेड़ के आसपास आते रहे वो सोसाइटी भी फॉर्म करते रहे। देन दैट इज द पॉइंट कि डर्कहाइम क्या बोलते हैं, रिलीजन के साथ साथ सोसाइटी भी बनती गई। ये बात समझ गए आप? ठीक है, अब मैं कुछ स्पेसिफिक बीच में वर्ड्स डाल रहा हूँ, आपने वर्ड्स नोट करने हैं, आइडिया लेकिन थॉट प्रोसेस दिमाग में क्लियर रखो। एंड कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ एक बार, तो एक बार वर्ड देखते हैं, आ जाओ। तो वो किताब कौन से लिखते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एंड रिलीजन को डिफाइन करते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ काफी लंबी डेफिनेशन है, आपको लेकिन रटनी है, पेपर में जाके लिखना ही लिखना है। रिलीजन को क्या बोलते हैं, इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। कि एक तो पहले यूनिफाइड है, कि ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा सा है, कि एक सिस्टम है यूनिफाइड जिसमें बहुत लोग विश्वास करते हैं, किसमें बिलीव्स भी हैं प्रैक्टिसेस भी हैं। तो बिलीव क्या होता है, बिलीव जनरली आइडिया वाला पार्ट है, प्रैक्टिस क्या है जनरली जो पुट इनटू प्रैक्टिस वाली चीज है। कि ठीक है, ये बिलीफ आइडियाज हैं जो दिमाग में चल रहे हैं लेट्स से, या फिर जो किताबों में लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस ये है रिचुअल वाला एस्पेक्ट, ठीक है जी, रिचुअल वाला एस्पेक्ट। तो ये यूनिफाइड सिस्टम बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स। कि डर्कहाइम यहाँ पे पहले वर्ड यूज करेगा सेक्रेड, मतलब कि कोई चीज ऐसी है जिससे थोड़ी दूरी मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि वो सेक्रेड है, पवित्र है, ठीक है। एंड दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन। कि सेक्रेड थिंग्स कौन सी होती हैं, जनरली ये हमसे दूर होती हैं। लेट्स से मंदिर में मूर्ति पड़ी है, ऐसा नहीं है ना कि आप उसके साथ बैठे हो, तो मूर्ति पड़ी है कहीं पे, घर में भी मूर्ति आपने रखी होती है, कोई होली बुक रखी होती है, वो उसको आप ऐसे हाथ धोकर ऐसे पूरे जैसे जूते चप्पल उतार कर आप उसकी पूजा करते हो, उसका मत्था टेकते हो, जो भी करते हो अपनी होली बुक की। तो वो डर्कहाइम यहाँ पे क्या बोलता है, दे आर सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, अलग रखे हुए हैं। एंड तो आगे यहां बोलता है बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच यूनाइट इनटू वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी। मॉरल देखो, मॉरल कम्युनिटी कितना स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहा है, कि मॉरल कम्युनिटी बनती है, कि मॉरल्स की बात हो रही है। कॉल्ड अ चर्च, ठीक है, चर्च बोल रहा है। चर्च मतलब जनरली एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। चर्च को आप क्रिश्चियनिटी से रिलेट मत करो, ठीक है। चर्च मतलब जहां रिलीजियस कारणों के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ऑल दोज हु अडेयर टू देम, एंड ठीक है, रिलीजन कौन है, जो अडेयर करते हैं। चर्च तो बहुत लोगों के लिए वहां पे बनी हुई है, जो सामने जो कॉम्प्लेक्स लेट्स से जो जो बिल्डिंग बनी हुई है, जिसको आप मंदिर, गुरुद्वारा या फिर मस्जिद कुछ भी बोल सकते हो। तो उस चीज को सब तो नहीं मान रहे ना, जो अडेयर करते हैं सिर्फ वही रिलीजन को विटनेस कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। तो दोबारा देखो, रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स, दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन। यहाँ पे हमने सेक्रेड एक्सप्लेन किया। देन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच यूनाइट इनटू वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी कॉल्ड द चर्च, ऑल दोज हु अडेयर टू देम। ये सब रिलीजन का पार्ट है। डर्कहाइम टुक 13 years टू कम अप विद दिस डेफिनेशन। 1899 में पहली बार उन्होंने रिलीजन की बात की थी, 1912 में इन्होंने किताब लिखी, तो उसमें ये रिलीजन को डिफाइन किया। एंड ही राइट्स कि रिलीजन को डिफाइन करने में इनका बहुत टाइम निकल गया, क्योंकि ऐसी कोई डेफिनेशन निकाल ही नहीं पा रहे थे जहां पर जो कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस को, दुनिया में इतने तरह के रिलीजन है जिसको सबको ये कुछ इंक्लूड कर पाए। तो दिस इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। काफी लंबी है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करना इसको एक बार बार पढ़ के कि क्या इससे निकल के आ रहा है, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। किताब का नाम भी आप ये याद रखना। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि सोसाइटी को दो टुकड़ों में तोड़ के देखता है डर्कहाइम। एक सेक्रेड जो बड़ी पवित्र है, जिसमें सुपर नेचुरल है, एंड एक रेस्ट ऑफ द सोसाइटी जिसको वो प्रोफेन बोलता है, अपवित्र, जो कि पवित्र नहीं है, जो कि आपके साथ चल रही है, ठीक है। जैसे लेट्स से कि सिंपली सामने मान लो कि आपकी घड़ी पड़ी है या फिर आपका पेन पड़ा है, ये सेक्रेड नहीं है ना, ये प्रोफेन है। ग्रेजुअली हो सकता है कि आप इसको सेक्रेड मानना शुरू कर दो, ठीक है, उससे आप रिलीजियस वो आइडियाज कर दो, डिनोट वो जो अटैच कर दो। तो लेकिन जनरली डिपेंड करेगा, किसी को आप सेक्रेड मानते हो, किसी को प्रोफेन, ठीक है। तो डर्कहाइम तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं कि सेक्रेड या प्रोफेन। दुनिया में ऐसी चीजें भी हो सकती है जिनके बारे में आपके विचार ही नहीं है कि ना ये सेक्रेड ना ये प्रोफेन। आप उनको क्या बोलते हो, हमने ये लेटेस्ट थॉट है हमारा, दैट इज कॉल्ड मुंडेन।
मंडेन का मतलब जिनके बारे में आपका विचार ही नहीं है ना, आप उसको सेक्रेट देखते हो ना उसको प्रोफेन देखते हो। लेकिन डर्कहाइम ने मंडेन की बात नहीं की, ये डर्कहाइम का क्रिटिसिज्म है, रिट्जर में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, देन आगे वो बोलते हैं कि डर्कहाइम ने पहले वाली साइकोलॉजिकल थ्योरीज को कर दिया रिजेक्ट, इंटेलेक्चुअल थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। डर्कहाइम ने यही किया है, सोशियोलॉजी को तभी रिच किया, सारी थ्योरीज को बोला कि ये सोशो की थ्योरीज है। एंड इन्होंने बोला कि रिलीजन इनके कारण नहीं पैदा हुआ, जो रिलीजन का असली कॉज, रियल कॉज क्या है, सोशल, कि सोशल लोग सोशलाइज करना शुरू हुए तो ही रिलीजन पैदा होना शुरू हुआ। मैंने आपको बताया शुरू में कैसे। एंड वो कह रहे हैं कि दोनों जो ये वर्ल्ड्स हैं, वर्ल्ड्स यहाँ एल लगा देते हैं, दोनों जो ये वर्ल्ड्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। या तो आप पवित्र का पार्ट बन सकते हो एक बारी में, या फिर आप अपवित्र का, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब भी आप ये वर्ड पढ़ते हो ना, प्रोबेबिलिटी में होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब कि दोनों में से एक ही हो सकता है। जैसे लेट्स से अगर मैं कॉइन फ्लिप करता हूँ, या तो हेड आएगा या टेल, है ना, अज्यूम करें कि सिक्का सीधा खड़ा नहीं हो गया, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल। ऐसा नहीं हो सकता ना कि दोनों हेड एंड टेल इकट्ठे आ गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, या तो दिन होगी या रात होगी, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एंड अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन वर्ल्ड एट अ टाइम। तो वो कह रहा है कि जैसे ही इंडिविजुअल सेक्रेड के टच में आता है, उस वो भी सेक्रेड होना शुरू हो जाता है, पवित्र होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज जैसे आप इमेजिन करो, जो प्रीस्ट है आपके, प्रीस्ट जो है आप, वो भी पवित्र और सेक्रेड क्यों माने गए, क्योंकि दे आर इन टच विद द सेक्रेड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्रेड प्रोफेन के आपके बारे में कुछ समझ आया, एंड सोशल है जो ओरिजिन, ये भी बात पता लगी हमें। देन कॉज ऑफ रिलीजन, वो बोलते हैं कि मॉडर्न रिलीजन जो है ये सिंपल रिलीजन से इवॉल्व हुआ है, सिंपल रिलीजन से निकला है। देखो डर्कहाइम एवोल्यूशन की बात हर बार करेगा, डीओएल में भी करी थी, है ना, करी थी, डीओएल में भी करी थी। एंड और उसके बाद सोशल फैक्ट्स में भी हमने कुछ देखा था। चलो वापस आते हैं इसकी। वो कहते हैं सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स हुआ है रिलीजन, एंड इसीलिए कहते हैं अगर आपको कॉज ढूंढना है रिलीजन का, आपको सिंपलर फॉर्म जाननी पड़ेगी रिलीजन की। एंड इसीलिए ये बहुत सारी इन्होंने एथनोग्राफीज पढ़ी। एथनोग्राफीज पढ़ी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज का डिटेल्ड विवरण पढ़ा इन्होंने, एथनोग्राफीज पढ़ी। एंड इन्होंने फिर एक सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब, ये नाम पक्का ही याद होना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, नाम भी थोड़ा यूनिक सा याद हो जाएगा, अरुंटा ट्राइब्स के बारे में इन्होंने पढ़ा ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में जाना। और इन्होंने तब क्या निकाला कि कैसे रिलीजन स्थापित हुआ होगा, कैसे रिलीजन आया होगा, अरुंटा ट्राइब के बारे में जान के, ठीक है। ओके, तो अरुंटा ट्राइब में जाके इन्होंने क्या देखा कि जो पहले वाले जो प्रिमिटिव मैन थे, आदिवासी, आदिवासी भी नहीं कहेंगे इनको, प्रिमिटिव मैन क्या होते हैं, जो बहुत ही पहले जो जी रहे थे, अभी भी हमको दिखते हैं, किसी किसी पार्ट में दुनिया में रह गए हैं, अदरवाइज तो ग्लोबलाइजेशन ने हर जगह ही अपने पांव पसार लिए, प्रिमिटिव कहीं पे कोई रहा नहीं अब। लेकिन डर्कहाइम ने जब पढ़ा तो डर्कहाइम क्या बोल रहा है कि प्रिमिटिव मैन थे वो वैंडरर्स थे, मतलब घूमते थे, जैसे कहीं सेटल होके नहीं रहते थे, सोसाइटी नहीं थी। सिंपल पॉइंट क्या है, सोसाइटी नहीं थी, वैंडरर्स थे, और एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे फूड के लिए, एंड ओकेजनली एक दूसरे के पास आते थे वो। एंड इसका एविडेंस क्या बोलता है कि ओकेजनली ही पास आता है। डर्कहाइम क्या बोलता है कि एंशिएंट फेयर्स, बहुत पुराने जमाने में कुछ मेलों की बात की गई है जहां पर लोग इकट्ठे हुआ करते हैं। कहता है इसका मतलब है कि लोग कभी बहुत ओकेजनली इकट्ठे होते थे, अदरवाइज इकट्ठे नहीं होते थे। सिंपल पॉइंट इन सब बातों का क्या है कि सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, दैट देयर वाज नो सोसाइटी, ठीक है। ओके, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि और ये कभी कभी आपस में बात करते हैं, आपस में मिलते हैं, डांस करते थे और हैप्पी फील करते हैं। लेकिन जब ये अकेले होते थे, अलोन, तो ये ऐसा फील नहीं करते, दे यूज टू फील समथिंग डिफरेंट, और इनको ये फीलिंग ऑफ एक्सटेसी चली जाती थी। डर्कहाइम क्या बोलता है इनको कि स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टमेंट क्या होती है, एक्सॉल्ट फील करना इज लाइक फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी एक्साइटेड। एंड वो क्या बोलता है कि सभी लोग सिंस इकट्ठा फील करते थे बहुत हैप्पी, जब लोग इकट्ठे होते थे आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। तो ये वर्ड मत भूलना, ठीक है। कुछ कुछ मैं बोल रहा हूँ डर्कहाइम में स्पेसिफिक वर्ड्स है, आपने डालने ड्रॉप करने। जैसे ये है कलेक्टिव एफर्वेसेंस। कलेक्टिव एफर्वेसेंस का मतलब कि सब लोग इकट्ठे हुए, कलेक्टिव, एंड दे ऑल फेल्ट हैप्पी, दे ऑल फेल्ट गुड अबाउट इट, ठीक है, एफर्वेसेंस, ठीक है। और इसलिए बोलता है कि जब ये लोग इकट्ठे होते थे तभी ऐसा होता है, अलोन में दे डिड नॉट फील दैट थिंग। तो और ये कहते हैं जैसे जब सेपरेट होते हैं तो ये तो फीलिंग भी डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद प्रिमिटिव मैन को लगा कि पक्का ही कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो इनको फीलिंग ऑफ एक्सॉल्टेशन एंड ये एफर्वेसेंस फील करवाती है। तो उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि
डरखाइम कह रहे मैंने बहुत सारी एथनोग्राफीज और भी पढ़ी हैं जहां पे मुझे पता लगा कि प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं जो पुराने जो ट्राइब्स हैं उनको ये फीलिंग ऑफ सुपरनैचुरल है। और उन्होंने जब डरखाइम से पूछा गया कौन सी एथनोग्राफी पढ़ी आपने, डरखाइम ने रिवील नहीं किया है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे डरखाइम सच बोल रहे हैं, डरखाइम ने किताब में लिखा है तो पढ़ी होंगी। ठीक है, इसको आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो, डरखाइम नेवर रिवील्ड कि अरुणटा के सिवा उसने कहाँ पढ़ा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एथनोग्राफी पढ़ी, प्रिमिटिव ट्राइब्स ने सुपरनैचुरल की बात की है। ठीक है, और उनको लगता था कि जैसे जब जब वो साथ आएंगे तो उनको ये फीलिंग ऑफ एक्सॉल्टेशन आएगी। ठीक है, और ये कहता है कि मैंने डरखाइम बोल रहा है मैंने वेरियस एथनोग्राफीज में पढ़ा है, इस फीलिंग का नाम भी लिखा हुआ है, जो लोग बहुत खुश होकर एकदम से डांस करना शुरू कर देते हैं एंड हैप्पीनेस जो फीलिंग आती है, वो कहता है इसका नाम भी लिखा हुआ है, मना, बोंगा एटसेट्रा। ठीक है, ये कह रहा है ऐसे वेरियस बुक्स में वेरियस जगहों पे इनके फीलिंग्स के नाम भी लिखे गए हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे बोलता है कि प्रिमिटिव जो मैन था जब वो अकेला हो जाता है तो उसको वो फीलिंग अच्छी वाली फीलिंग खत्म हो जाती है तो उसको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, एंग्शियस हो जाता है एंड उसको है कि मुझे री एक्सपीरियंस करनी है वो हैप्पीनेस। तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि पक्का ही री एक्सपीरियंस करनी है, पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे फीलिंग आती क्यों है। तो इसलिए उनको लगता है जिस वो पेड़ के आसपास वो डांस कर रहे थे, जिस नदी के आसपास वो घूम रहे थे, या जिस पत्थर की वो जैसे के आसपास वो लोग मिले थे, तो लगता है कि उसी में ही वो फीलिंग है, उसी में ही वो सारा सुपर नेचुरल है। इसलिए वो क्या बोलते हैं इस पेड़ को या इस नदी को या इस जो पत्थर को, टोटम। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि उन्होंने टोटम क्रिएट किया कि ओके चलो इस पेड़ के आसपास मिलते हैं, चलो इस नदी के आसपास या पत्थर के आसपास मिलते हैं। तो टोटम उन्होंने क्रिएट किया एंड उन्होंने बोला कि जब भी इसके टोटम के हम पास आएंगे तो हमें अच्छी फीलिंग इमेजिन हो जाएगी। और इनको होनी शुरू हो गई, लोगों को उनको लग रहा पक्का पक्का ही पक्का इस पत्थर में कुछ है या इस पेड़ में कुछ है, इनको अच्छी फीलिंग आती है। एंड इसीलिए बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन, जो ओरिजिन ऑफ टोटम एंड देखो यहाँ पे लिखो ओरिजिन ऑफ टोटम एंड द इज द कॉज ऑफ रिलीजन। तो इसलिए जो टोटम जो निकला, जो पेड़ निकला या फिर नदी पत्थर निकले, यही है, यही असली डरखाइम बोलते हैं कॉज है रिलीजन का। यहीं से ही रिलीजन आगे बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मूर्तियां बदलती रहेंगी। ठीक है, एंड इसीलिए क्या बोलता है डरखाइम की ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सर मैं आपके लिए चुनिंदा कुछ लाइनें लेकर आया हूँ। ठीक है, डिटेल नोट्स नहीं है, डिटेल नोट्स आपको रिट्जर वगैरह सब में इग्नू में पड़े हुए हैं, तो यहाँ वहां से भी आप उसको और बोरो कर सकते हो, लेकिन कहानी आपको यही याद रखनी है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि टोटम को अगर आप देखो, टोटम को डिफाइन भी कर सकते हो। टोटम की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन है, क्या है ये, मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मटेरियल फोर्स। कितनी बढ़िया बढ़िया शब्द है ये, मटेरियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि टोटम को आप देख सकते हो ना, पेड़ पत्थर जो भी है मटेरियल चीज है, छू सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन मटेरियल फोर्स, नॉन मटेरियल फोर्स कौन सी है, जो सुपर नेचुरल फोर्स आप इमेजिन करते हो, जो विटनेस करते हो। नॉन, वो डरखाइम आगे क्या बोलता है, ये नॉन मटेरियल क्या चीज है, जो ऑसमनेस की जो फीलिंग है, इट इज नथिंग बट सोसाइटी। आपको सोसाइटी में रहकर अच्छा फील होता है, वैंडरर बन के अच्छा फील नहीं होता, तो इसलिए आपने रिलीजन एंड सोसाइटी इकट्ठे ही आए। तो इसलिए बोलते हैं सेक्रेड गॉड एंड सोसाइटी आर वन एंड द सेम थिंग, ये कोट्स में है। ठीक है, एंड वन एंड द सेम थिंग, दिस फीलिंग ऑफ द फोर्स वॉज ड्यू टू कलेक्टिविटी और द एलिमेंट्री बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी। तो डरखाइम क्या बोलेगा, सोसाइटी शुरू हो रही है इसलिए रिलीजन शुरू हो रहा है, या रिलीजन शुरू हो रहा है सोसाइटी शुरू हो रही है, एक ही बात हो जाएगी। तो सो टोटम इज नथिंग बट सिंबल ऑफ सोसाइटी। बहुत ही कुछ जबरदस्त ये लाइंस हैं, इनको दिमाग में रखना। ठीक है, फाइनली डरखाइम क्या स्टेट करता है कि ये देखो अगेन कुछ बहुत ही सुंदर एक शब्द है, जैसे मैंने मार्क्स के भी कुछ आपको कोट्स दिए थे, कोटेशंस, जैसे डरखाइम की कोटेशंस हैं ये। वो बोल रहा है कि टोटम इज एट वंस द सिंबल ऑफ गॉड एंड सोसाइटी, इज इट नॉट बिकॉज गॉड एंड सोसाइटी आर वन। कि कहते हैं गॉड एंड सोसाइटी अलग अलग थोड़ी ना है, एक ही चीज तो है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इसीलिए बोलता है कि रिलीजन और जो है ये सेल्फ क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल है। वो कह रहे जैसे जैसे रिलीजन बनता जाएगा सोसाइटी बनती जाएगी, और सोसाइटी ऑटोमेटिकली खुद से ही डेवलप होती जाएगी, सोसाइटी खुद को क्रिएट करती रहेगी। तो ठीक है, रिलीजन बन रहा है सोसाइटी बन रही है, या उल्टा कहो सोसाइटी बन रही है तो रिलीजन बन रहा है। तो ऐसे जैसे 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 सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, रिलीजन भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड वो कह रहा है कि इसीलिए फाइनली ही कंक्लूड्स, हम ये टोटम की पूजा नहीं करते, हम इट इज नॉट द टोटम दैट वी वर्शिप। हम किसकी पूजा करते हैं, कलेक्टिविटी की। वी वर्शिप द कलेक्टिविटी, हम सब एक इकट्ठे रह रहे हैं, जो कलेक्टिविटी की पूजा होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि मॉडर्न, अब लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही, यहाँ पे बिफोर वी एंड एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कह रहा है ठीक है, रिलीजन ने सब लोगों को इकट्ठे बांध दिया, सोसाइटी फॉर्म करवा दी। ठीक है, सोसाइटी फॉर्म हो गई, बहुत अच्छी बात है।
तो कहता है लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज की बात करो आप, जो आज की सोसाइटीज है वो ऐसे इकट्ठे बंधी हुई नहीं दिखती, बहुत ही इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया है। जो मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म काफी हाई है। तो सोसाइटी को क्या बांध के रख रहा है, ठीक है, तो ये बोलता है कि रिलीजन बांध के रख रहा है कि चाहे आप एक दूसरे को नहीं जानते, एज सच इंडिविजुअलिज्म काफी हाई है। ठीक है, अलग अलग देश के लोग इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हो क्या रहा है कि रिलीजन के कारण फिर भी लोग बंधे हुए हैं, कभी ना कभी तो वो जाके जहाँ पे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रिलीजियस प्लेसेस में वो जाके मत्था टेकते हैं। एंड डर्कहाइम क्या बोलेगा कि रिलीजन की परिभाषा भी बदलती जा रही है, कि रिलीजन क्या, साइंस। मॉडर्न एरा में आप सब लोग साइंस के बिलीव्स एंड प्रैक्टिस में विश्वास करते हो, है ना, साइंटिफिक होते जा रहे हो, तो कह रहा है साइंस बनती जा रही है मॉडर्न रिलीजन। तो ऐसा कहते हैं कन्वेंशनल रिलीजन रिलीजन नहीं रहा, साइंस बन के निकली एक नया रिलीजन। एंड ये सोसाइटी को इकट्ठे बांध के रख रही है, सोसाइटी तो अभी भी नहीं टूट रही। तो डर्कहाइम का ओवरऑल आइडिया एक और भी होता है कि सोसाइटी नहीं टूट रही, और क्योंकि सोसाइटी इकट्ठी रहेगी एंड सोसाइटी कुछ नया नया ढूंढ लेगी, ऑटोनॉमस सेल्फ डेवलपमेंट कर लेगी। ठीक है, एंड कहते हैं लोग अभी भी कहता है, लेकिन बहुत सारे आप भी इसको लिख सकते हो अलग अलग जगहों पर, कि जैसे रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात आ जाए, आपको हमको चैप्टर पढ़ना है रिलीजन वाला, वहां पर रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात है। कहते हैं लोग आज भी रिलीजियस प्लेसेस में आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स तो आज भी कितने सारे मनाए जाते हैं। ठीक है, सोसाइटी रीइंफोर्स तो होती रहेगी, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है दैट इज ट्रू, लेकिन सोसाइटी भी रीइंफोर्स होती रहेगी। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे वैसे एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा सेपरेट थॉट है। आपने शॉपिंग मॉल्स देखे हैं? शॉपिंग मॉल्स आई एम श्योर सबने देखे होंगे। शॉपिंग मॉल्स क्या चीज है? शॉपिंग मॉल्स इज सोसाइटी की वापसी। सोसाइटी वापस आ गई है। आपको लग रहा है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हो, लेकिन आप देखो इतनी कन्फाइंड स्पेस में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, है ना, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। ये क्या है? ये सोसाइटी हैज कम बैक। सोसाइटी रीइंफोर्स करती है कि आपको लगता है सब वहां जा रहे हैं शॉपिंग करने, मैं भी चलता हूँ। सो इंडिविजुअल हो आप, ठीक है, आप अलग अपने विचारधारा, आप किसी किसी से ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ कह रहा है कि वहां शॉपिंग करने जाना है, नहीं नहीं, सोसाइटी ने खुद को रीइंफोर्स किया। शॉपिंग मॉल तो इज अ मेजर मैनिफेस्टेशन जो जिसके कारण सोसाइटी दिखता है वापस आई है। ठीक है, तो इसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक पॉइंट है बहुत सॉलिड, जो लेटेस्ट वैसे रिसर्च का पॉइंट है ये, कि आप देख रहे हो कि सभी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, सभी अपना अपना लैपटॉप खोल के बैठे हैं, अपना अपना अलग अलग पढ़ते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, सभी लोग बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, अपने अपने मोबाइल में जिंदगी चल रही है सबकी। लेकिन उसके बाद क्या सोसाइटी टूट जाएगी? सोसाइटी नहीं टूटी, सोसाइटी हैज कम बैक। फेसबुक आया, ट्विटर आया, है ना, ये सोसाइटी ने खुद को बदल के वापस इट जैसे अब कभी मन करे तो एक किताब भी लिख सकते हैं कि रिवेंज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने जितना आपको इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया, उतना ही सोसाइटी बुरी तरह से वापस आई। आपके मोबाइल्स में क्या कर रहे हो आप, जो फेसबुक ट्विटर वगैरह देख रहे हो, क्या कर रहे हो? सोसाइटी को ही देख रहे हो आप। ठीक है, ओके। तो डर्कहाइम चलो वापस आते हैं। डर्कहाइम क्या बोल रहा है कि साइंस की जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये भी एक साइन है कि रिलीजन इवॉल्व हो रहा है। एंड क्योंकि कहता है साइंस भी तो एक वही है, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है। एंड और वगैरह के जैसे जो भी लोग जो साइंस को फॉलो करते हैं, एक दूसरे से कितना एसोसिएट करते हैं, कितना भाईचारा है, कितनी कॉमन आइडेंटिटी है, तो वो भी तो रिलीजन भी तो यही करता है। तो इसलिए कहते हैं साइंस इज नथिंग बट अ मॉडर्न रिलीजन। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्विक आपको चाहता हूँ एक बार रिवाइज कराना, क्योंकि ये डर्कहाइम वगैरह बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो इसमें हमने मिस नहीं करना। डर्कहाइम हमारे पास क्या क्या बोल रहे हैं? डर्कहाइम ने हमें बताया पहले रिलीजन की किताब कौन सी थी, डेफिनेशन दी, जहाँ पे सेक्रेड प्रोफेन की बात बताई। एंड देन उसके बाद उन्होंने बताया सेक्रेड और प्रोफेन दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं। कोई रिलीजन साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल फिनोमेना नहीं है, सोशल फिनोमेना है, और इंडिविजुअल जो सेक्रेड के टच में है वो सेक्रेड बन जाएगा। तो अब कॉज ऑफ रिलीजन बताते हैं कि सिंपलर फॉर्म से इवॉल्व हुआ। एथनोग्राफीज पढ़ी, अरुंटा ट्राइब के बारे में पढ़ा, नाम नहीं भूलना। प्रिमिटिव मैन कैसे वैंडर्स वगैरह इकट्ठे आते हैं तो फीलिंग आती है एक्सॉल्टेशन की, और उसको किससे एसोसिएट कर देते हैं? वो एसोसिएट कर देते हैं वो किसी एक टोटम से, कि टोटम से आ रही होगी, तो टोटम को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं एंड टोटम के आसपास आते रहते हैं। कहते हैं टोटम के आसपास आने से ही हम क्या होता है, उनको लगता है कि अच्छी फीलिंग आ रही है, और वहीं पे ही सोसाइटी की एक शुरुआत भी शुरू हो जाती है। एंड टोटम को हमने डिफाइन किया। उसके बाद वो बोलते हैं कि इसीलिए रिलीजन तो एक सोसाइटी ने जो सोसाइटी ने तो बनना ही था, तो सोसाइटी ने किसके थ्रू बन गई? सेल्फ क्रिएट कैसे हो गई? रिलीजन के थ्रू हो गई। एंड सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी, रिलीजन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड इसीलिए हम टोटम की पूजा नहीं करते, हम तो सोसाइटी की पूजा करते हैं। कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया, लेकिन तब भी लोग अभी भी रिलीजियस प्लेसेस वगैरह में जाते हैं, फेयर्स फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं, एंड सोसाइटी रीइंफोर्स होती है। तब हमने क्या बोला? साइंस भी एक मॉडर्न रिलीजन बन के आती है। डर्कहाइम मानता है इस बात को, एंड लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं साइंस के साथ। ठीक है, तो ये एक चीज थी। बाकी
अब जो डर्कहाइम के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, वो ग्रेजुअली आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि रिट्जर पढ़ो एंड इग्नू से ये पढ़ो। तो वहाँ से डर्कहाइम के बारे में देखो आइडियाज़ ये जो सब तो वहीं से हमने ही बोरो वहीं से सबसे किए हैं। लेकिन लेकिन उसके जो स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म की इसकी क्या बुराई है थ्योरी ऑफ रिलीजन की एक्सेट्रा, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो जैसे जनरली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने टेस्ट वगैरह में पूछूँ मैं और वहाँ पे आपको बताऊँ। तो अदरवाइज बट लेकिन जो मान लो जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने अभी इनरोल नहीं किया जैसे भी है, तो वो पढ़ें इग्नू से। या टेस्ट सीरीज में आपको अगर आंसर्स लिखने हैं तो कहाँ से पढ़ोगे आप, टेस्ट सीरीज के पहले आप पढ़ोगे इग्नू रिट्जर। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा दरखाइम। अब हम अगला थिंकर मैक्स वेबर शुरू करेंगे बहुत जल्दी। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।